हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कपिल खंडेलवाल, अकाउंटेंसी फैकल्टी। आज का अपन लोगों का जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ शेयर्स। क्या है? काइंड्स ऑफ शेयर्स। बात आती है कि शेयर्स कितने टाइप के हैं। अगर मैं कंपनीज एक्ट 1956 की बात करूं या मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो शेयर्स जो है वो टू टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। नंबर वन, प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर वन, प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें बोला जाता है पूर्वाधिकार अंश। नंबर टू आता है इक्विटी शेयर्स। क्या आता है? इक्विटी शेयर्स। चलिए ठीक। सबसे पहला पॉइंट मैंने बात करी किसकी? काइंड्स ऑफ शेयर्स की। काइंड्स ऑफ शेयर्स के अंदर टू टाइप के शेयर्स होते हैं। नंबर वन, प्रेफरेंस शेयर्स एंड नंबर टू, इक्विटी शेयर्स। चलो बताते हैं, पहले मालूम करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रेफरेंस शेयर्स, इससे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेफरेंस। चलो एक एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है जिसका नाम है राम। क्या नाम है? राम। राम अपने घर में रहता है, ठीक। अब जब वो घर में रहने लगा तो ऑब्वियस सी बात है, गेस्ट तो आएंगे ही, ठीक। अब हुआ क्या, एक दिन एक साथ दो पर्सन राम के पास आए। एक बार राम के घर में एक साथ दो पर्सन आए, जिसमें से एक जो पर्सन था वो था अननोन। एक जो था वो कौन था? अननोन पर्सन था। कौन पर्सन था? अननोन पर्सन था। और एक जो था वो नोन था। ठीक है वाली बात। अब जैसे ही इन दोनों पर्सन ने वन बाय वन डोरबेल बजाया, डोरबेल बजाने के बाद राम जैसे ही बाहर आया, बाहर आने के बाद उसने दो पर्सन देखे। एक वो पर्सन था जिसे राम नहीं जानता और एक पर्सन वो है जिसे राम जानता है। अब घर के अंदर एंट्री देना है। अब क्या करवाना है? घर के अंदर एंट्री देना है। तो सबसे पहले एंट्री राम किसको देगा? नोन को देगा कि अननोन को देगा? किसको देगा? ऑब्वियस सी बात है, वो किसको देगा? नोन को एंट्री देगा। किसको एंट्री देगा? सबसे पहले नोन को देगा, और फिर देन उसके बाद वो अननोन से पूछेगा कि भैया आप कौन हो या कौन नहीं हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन में पता लगा अपन लोगों को कि राम ने सबसे पहले किसको एंट्री किया? नोन को एंट्री किया। नोन को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया? प्रेफरेंस को दिया। किसको दिया? अननोन पर्सन को दिया। तो वो जो नोन हुआ वो कौन होगा? प्रेफरेंस शेयर्स होगा। समझ में आई ये वाली बात? तो सिंपल सी चीज, एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है और एक इक्विटी शेयर्स होता है। प्रेफरेंस कौन होता है? जिसे हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। वो शेयर्स कौन से शेयर्स होंगे? प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। इसका क्या डेफिनेशन होता है, क्या डेफिनेशन नहीं होता, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अपने को पहले पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो सिंपल सी चीज, जिन्हें अपन लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उन लोगों को अपन क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। चलो ठीक, ये वाली बात समझ में आती है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स के काफी टाइप्स होते हैं। वन बाय वन अपन लोग एक बाय एक करके अपन क्या करेंगे, इनको एलैबोरेट करेंगे। चलिए, अब सबसे पहली चीज बात यह थी कि प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी में कौन होता है। तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है क्या, कि प्रेफरेंस शेयर्स के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं? डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स। डायरेक्टर्स जो हुए, प्रमोटर्स जो हुए, वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। वो कंपनी के कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब बात आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इक्विटी शेयर्स कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? कॉमन स्टॉक होल्डर्स। चलिए, अब बात करते हैं अपन प्रेफरेंस शेयर्स की। वापस से अपन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज कि डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, इनको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है।
सपोज करो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी मार्कर लिमिटेड। क्लियर है वाली बात? अब एबीसी मार्कर लिमिटेड क्या चाहती है, अपने शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है। शेयर्स मार्केट में क्या करना चाहती है? इशू करना चाहती है। जब कभी कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। बात यह आती है कि आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पी फॉर पब्लिक, ऑफर। क्लियर है वाली बात? वापस से बताते हैं, जब कभी कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स क्या करती है? इशू करती है, तो उस इशू वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? आईपीओ कहा जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक के लिए डायरेक्टली ऑफर दिया जाता है कि आप लोग हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करो। इससे क्या होता है? कंपनी क्या करती है? फंड रेज करती है। क्या करती है? फंड रेज करती है। चलिए, अब होता क्या है, जब कभी कोई भी कंपनी अपने फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करेगी तो सबसे पहला जो राइट होगा, सबसे पहला जो प्रेफरेंस होगा, वो डायरेक्टर्स को होता है कि वो अपने पहले शेयर्स परचेज करे। प्रोमोटर्स को क्या होता है? राइट होता है कि वो सबसे पहले अपने शेयर्स क्या करे? परचेज करे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स की। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं टाइप की बात करूं तो इसके कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप, जैसे कि नंबर 1 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 2 नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट participating preference shares and the next non participating preference shares। क्लियर? चलो, अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपन लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स को पढ़ते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या है। सबसे पहला आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अब सुनते हैं, देखो ध्यान से। एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स की जिन्हें अगर डिविडेंड नहीं मिला है करंट ईयर में। सबसे पहली बात आती है कि भैया ये सर डिविडेंड क्या चीज होती है? डिविडेंड को हिंदी में बोला जाता है लाभांश। क्या बोला जाता है? लाभांश। क्लियर? अब बात आती है कि सर ये लाभांश क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है? तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सा डेफिनेशन है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। कैसे? सुनना, देखो ध्यान से। अगर बताया जाए तो लाभों में से दिया गया लाभ लाभांश होता है। वापस से समझाता हूं, देखो क्या है। सपोज करो एक कंपनी अपनी है जिसका नाम है एबीसी मार्कर लिमिटेड। क्लियर है वाली बात? इस एबीसी मार्कर लिमिटेड ने लास्ट ईयर्स में कुछ प्रॉफिट हुआ। लास्ट ईयर में क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट हुआ। अब सपोज करो प्रॉफिट आप मानकर चलते कि 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो अब ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी अब अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी शेयर्स हो, दोनों को ही क्या करेगी? डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्लियर? बात करते हैं आगे कि लाभांश क्या बताया, डिविडेंड क्या बताया कि एक कंपनी जिसका नाम है एबीसी मार्कर लिमिटेड, एबीसी मार्कर लिमिटेड का लास्ट ईयर के अंदर कुछ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना? सपोज करो 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो अब कंपनी कहती है कि भैया मुझे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो भी कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है, ये भी जो भी चीजें हैं, कंपनी क्या करती है? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करती है? डिक्लेयर करके रखती है कि मुझे इन द फ्यूचर कि कितना डिक्लेयर मुझे डिविडेंड करना है या नहीं करना। तो सपोज करो कंपनी ने कहा कि भैया मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसका मैं 10 रुपी पर शेयर या 10% या 10% वॉट एवर, जो भी जितना कंपनी ने लिखा हुआ है उतना कंपनी क्या कर देती है? डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है।
तो अब होता क्या है, जो भी शेयर होल्डर होता है उनको अपना प्रॉफिट मिल रहा है वो तो है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट जो मिलता है उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड कहा जाता है।